कृष्ण और रुक्मिणी की अमर प्रेम कथा। विदर्भ नगरी के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी अत्यंत सुंदर, गुणवान और विदुषी थी। उसका सौंदर्य ऐसा था मानो स्वयं लक्ष्मी ने धरती पर अवतार लिया हो। उसकी आंखों में करुणा, वाणी में मधुरता और हृदय में अपार प्रेम भरा हुआ था। राजमहल में पली बढ़ी रुक्मिणी के पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। फिर भी उसके मन में एक अदृश्य शून्यता थी, जैसे वह किसी विशेष की प्रतीक्षा कर रही हो। एक दिन महल में एक ब्राह्मण आया, जिसने द्वारका के राजा श्री कृष्ण के पराक्रम, उनके सौंदर्य, उनके धर्म और उनके दिव्य व्यक्तित्व का वर्णन किया। उसने बताया कि कैसे कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया, कैसे वे धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और कैसे उनका हृदय दया और प्रेम से भरा है। ब्राह्मण की वाणी में इतनी सच्चाई और श्रद्धा थी कि रुक्मिणी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। धीरे धीरे यह प्रेम गहरा होता गया। रुक्मिणी दिन रात कृष्ण के ही विचारों में खोई रहती। उसने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। वह उनके गुणों को सुनकर ही उनके प्रेम में डूब गई थी। यह प्रेम केवल रूप या आकर्षण का नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन था। परंतु रुक्मिणी का भाई रुक्मी अत्यंत अहंकारी और क्रूर स्वभाव का था। वह कृष्ण से घृणा करता था और चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह छेदी नरेश शिशुपाल से हो। राजा भीष्मक अपनी पुत्री की इच्छा जानते थे, लेकिन रुक्मी के भय से कुछ कह नहीं पाते थे। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं और रुक्मिणी का हृदय भय और दुख से भर गया। अब उसके पास केवल एक ही उपाय था, कृष्ण को संदेश भेजना। उसने एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया और उसे एक पत्र सौंपा। उस पत्र में उसने अपने हृदय की सारी पीड़ा और प्रेम को शब्दों में ढाल दिया। हे मेरे प्रिय कृष्ण, मैंने आपको अपने हृदय से पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। यदि आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं इस जीवन का त्याग कर दूंगी। मेरा विवाह शिशुपाल से होने जा रहा है। कृपया आकर मुझे इस बंधन से मुक्त करें। मैं मंदिर में पूजा करने जाऊंगी, वहीं से आप मुझे अपने साथ ले जाएं। ब्राह्मण उस संदेश को लेकर द्वारका पहुंचा और कृष्ण को रुक्मिणी का पत्र सौंपा। पत्र पढ़ते ही कृष्ण के हृदय में भी प्रेम की लहर दौड़ गई। वे मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी का प्रेम सच्चा है और मैं उसे निराश नहीं कर सकता। कृष्ण तुरंत रथ पर सवार होकर विदर्भ की ओर निकल पड़े। उनके साथ बलराम भी थे। उधर रुक्मिणी विवाह के दिन मंदिर गई, जहां वह देवी की पूजा कर रही थी। उसके हृदय में एक ही प्रार्थना थी, हे देवी, मेरे कृष्ण अवश्य आए। और तभी मंदिर के बाहर रथ की ध्वनि गूंजी। कृष्ण वहां आ पहुंचे। रुक्मिणी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कृष्ण ने बिना समय गंवाए रुक्मिणी को अपने रथ में बैठाया और वहां से प्रस्थान किया। यह देखकर शिशुपाल और रुक्मी क्रोधित हो उठे। उन्होंने कृष्ण का पीछा किया। एक भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण ने शिशुपाल को परास्त कर दिया और रुक्मी को भी हराया। रुक्मी को मारने ही वाले थे कि रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर अपने भाई के प्राणों की भीख मांगी। कृष्ण ने उसके प्रेम और करुणा को देखते हुए रुक्मी को जीवन दान दिया। इसके बाद कृष्ण और रुक्मिणी द्वारका पहुंचे, जहां उनका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। एक ऐसा प्रेम जो समय और परिस्थितियों से परे था। रुक्मिणी ने जीवन भर कृष्ण का साथ निभाया। वह उनकी सबसे प्रिय रानी बनी। उनका प्रेम सादगी, समर्पण और विश्वास का प्रतीक था। रुक्मिणी ने कभी भी अपने प्रेम में स्वार्थ नहीं आने दिया। वह जानती थीं कि कृष्ण केवल उनके नहीं, बल्कि पूरे संसार के हैं। एक बार की बात है, जब महल में सत्यभामा ने कृष्ण को सोने के तुल्ला में तौलने का संकल्प लिया। उसने बहुत सारा सोना रखा, लेकिन तुल्ला बराबर नहीं हुई। अंत में रुक्मिणी आईं और उन्होंने केवल एक तुलसी का पत्ता भगवान के नाम से रख दिया। तुरंत ही तुला संतुलित हो गई। यह दृश्य देखकर सभी चकित रह गए। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी धन दौलत से बढ़कर होती है। रुक्मिणी का प्रेम निस्वार्थ था और उसी ने उन्हें कृष्ण के हृदय में सर्वोच्च स्थान दिलाया। कृष्ण और रुक्मिणी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी आकर्षण नहीं होता, बल्कि वह आत्मा से जुड़ा होता है। यह विश्वास, त्याग और समर्पण पर आधारित होता है। रुक्मिणी ने हर परिस्थिति में अपने प्रेम को सच्चा बनाए रखा और अंततः उन्हें उनका प्रिय मिल गया। यह प्रेम कथा आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जब प्रेम सच्चा होता है, तो भगवान भी उसे पूरा करने के लिए स्वयं आ जाते हैं।
इस प्रकार कृष्ण और रुक्मिणी की यह अमर प्रेम कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक संदेश है कि सच्चे प्रेम में शक्ति होती है और वह हर बाधा को पार कर सकता है।